बात लिए। फिर से बताएं, ये थोड़ा दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए कि पहले तो आपकी पूरी कॉल डिटेल देखी गई, कॉल डिटेल में कॉल लिस्ट में आपके फोन बुक में कौन कौन से नाम सेव थे वो चेक किए गए। फिर आरएसएस से जी जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए। फिर आप ये कह रहे हैं कि जी योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव आपके ऊपर बनाया गया, और आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जी आप उन्हें उस तरह से नहीं जानते थे कि एक इतनी बड़ी शख्सियत है या सांसद है उस तरह। उस 2008 की बात भी खैर पुरानी हो गई, तो क्या उनकी जी। तस्वीर दिखाकर उनका नाम बताकर फिर आपके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि इस व्यक्ति का नाम लेना है, ये नाम लेना है? नहीं, तस्वीर योगी जी की या असीमानंद जी की नहीं दिखाई थी, सिर्फ एक हाथ से निकाला हुआ स्केच दिखाया जाता था जिसका नाम उन्होंने बताया था कोई काका जी करके है, और बताते थे कि ये काका जी फलाना फलाना जगह पे आपको मिले थे, ये प्रोत्साहन दे रहे थे। बाकी के जी जो भी लीडर्स के नाम है, योगी जी का या असीमानंद जी का, वो कहानी ये बताते थे हमको कि आप ऐसे बताओ कि फलाना फलाना शहर में आप गए थे, वहां पे मीटिंग हुई थी अभिनव भारत की, वहां पे ये आए हुए थे, उन्होंने बोला हाँ ये ऐसे ही रिटेलिएट करना चाहिए हिंदुओं ने, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ऐसा बयान वो लिखवा के लेना चाहते थे या बुलवा के लेना चाहते थे, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई थी, सिर्फ एक हाथ से निकाला हुआ स्केच था, और उसका नाम उन्होंने ही बताया था कोई काका जी करके है। तो जब आपके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था और आप बता रहे हैं उन 5 नामों में से एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी था, तब आपका रिएक्शन क्या था? आपने क्या जवाब उन्हें दिया? और जो दबाव आपके ऊपर बनाते थे, क्या आप उनका नाम कोट कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग ऑफिसर्स और कॉन्स्टिब्यूलरी के लोग थे। आपको इंटरोगेशन के बारे में, 24 घंटे इंटरोगेशन हम्म। चलता था, तो रोटेशन में ऑफिसर्स आते थे, कुछ घंटे के लिए ये आता था, चिल्लाता था, फिर दूसरा कोई आता था, तो नाम तो लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ नाम मुझे पता है लेकिन वो लेना उचित नहीं है, क्योंकि अभी इस दुनिया में वो नहीं है। तो हम्म। हमारे सनातन धर्म में जो अभी नहीं है, उनके नाम नहीं लिए जाते। और दबाव जो था वो पर्सनली मारा नहीं था मुझे, अलग दूसरे कोई विटनेसेस थे, उनको फिजिकली भी मारा गया था, लेकिन मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचाएंगे, तुम्हारी पत्नी कहाँ पे काम करती है हमें पता है, तुम्हारे छोटे बच्चे कौन से स्कूल में जाता है हमें पता है। तो इस प्रकार का पारिवारिक दबाव बनाने की काफी कोशिश की थी, और आदमी कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन परिवार की बातें जब आती है तो थोड़ा बहुत पिघल जाता है। लेकिन एक बात तय थी, 15 या 20 दिन जब इंटरोगेशन के हो गए थे, तो मतलब ऐसे हालात थे कि अभी या तो ये लोग मुझे अरेस्ट करेंगे या फिर एनकाउंटर में मार डालेंगे, तो झूठे लोगों के नाम लेके कुछ फायदा नहीं, ये पक्का हो गया था मन में। तो मैं उनसे बोलता था कि मैं किसी भी हालत में आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा और किसी का नाम नहीं लूंगा जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतना दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का नाम ले लें, या आरएसएस के नेताओं का आप नाम ले लें, और जबकि आपका कोई एफिलिएशन आरएसएस से था भी नहीं, क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी? एस्टेब्लिश, देखिए, एक बात उस वक्त पे जो समझ में आ रही थी इंटरोगेशन के दरमियान, के हम एक सिर्फ अभिनव भारत एक सिर्फ माध्यम है, और उनका असल में टारगेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और उनके कुछ चुनिंदा लोग थे, ये समझ में आ रहा था। लेकिन शायद उनकी गलती थी कि उन्होंने गलत लोगों को पकड़ लिया जिनका आरएसएस से कोई संबंध ही नहीं, ऐसे लोगों को पीट पीट के बता रहे थे कि आरएसएस के साथ के संबंध तुम बताओ क्या है और क्या नहीं। तो कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए नहीं है, तो कैसे बताए फिर, तो वो लिंक वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद स्वामी असीमानंद जी को झूठे केस में उन्होंने फंसाया था, ये तो सबको मालूम है। उनके ऊपर भी दबाव बनाया था, उनसे भी एक झूठा बयान लिया था, उन्होंने ये बातें सारी कोर्ट में बताई हुई है। तो अल्टीमेट टारगेट आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन ही थे।